next we come to rubric ailments from honor wounded. Again, as I said, honor wounded को understand करने के लिए पहले honor को समझो. Honor क्या होता है अभी? What is honor? So honor means, ये again dictionary meaning अपन पहले समझेंगे. Trustworthy, honest, genuine, sincere, morally correct, principled and good, deserving of esteem and respect. तो एक ऐसा person who deserves that esteem and respect because of what? Because of that trustworthiness that he bears, the honest behavior, एक genuine, एक sincere behavior जो रहता है उसका, जो morally correct रहता है, principled person, सही principles पे चलने वाला होता है, वो चाहे वो इंसान है या चाहे वो position वैसे है. If that position or that person is carrying that value, जिसके वजह से उसको honor मिलता है, a respect from other people that a person or a country gets because of high standards of behavior and moral character. उसने अपने बिहेवियर में एक हाई स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं, मोरल कैरेक्टर इतना अच्छा दिखाया है, बिकॉज ऑफ विच he is or he has always been honored. तो ऑनर हम कभी यूज करते वर्ड प्रैक्टिकली? Yes, can anyone tell me when this honor word is used? जब कभी अवार्ड मिलता है या स्टेज मिलता है, कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जो हायर वैल्यू होती है. या पर मिलता किसको है? सबको. अभी तेरे को स्कूल में प्राइज जो डिजर्विंग है, जिसके अंदर वो टैलेंट है, इसके लिए. If the child has won first prize in his dance competition, तो वो ऑनर मिलता है क्या उसको? नहीं. स्टेज पे जाना इज merely स्टेज पे जाना इज नॉट ऑनर, है ना? जब भी प्राइज मिलना इज नॉट ऑनर. सिंपली प्राइज मिलना इज नॉट ऑनर. इट कैन बी अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ऑल्सो, और गुडविल भी हो सकता है, बट ऑनर कभी आता है? हम लोग किसको बुलाते हैं? ऑनरेबल. ऑनरेबल जजेस. जिसके पास पावर है. पावर ठीक है, पावर भी. पावर किसके पास पावर हो? तो कोई गुंडे के पास पावर हो गया तो क्या हम ऑनरेबल तो नहीं बुलाते उसको, है ना? सो पावर कैन नॉट बी द एग्जैक्ट वर्ड. ऑनर हम तभी यूज करते हैं जैसे ऑनरेबल जजेस होते हैं. क्या और टीचर्स को कैसे बुलाते हैं हम? रिस्पेक्टेड टीचर्स, राइट? एंड ऑनरेबल जजेस, बिकॉज दे कैरी दैट पोजिशन. जो जज की पोजिशन है, दैट कैरी सम वैल्यू. व्हाट वैल्यू? क्यों वो जज क्यों बनाया गया उसको? क्योंकि उसको समझा गया होता है कि नहीं, ये कोई ऐसा इंसान जो गलत काम नहीं करेगा, हु इज ट्रस्टवर्दी, जो मोरली करेक्ट डिसीजंस लेगा, रॉन्ग इनजस्टिस नहीं करेगा किसी के साथ. then you make them, you held them as a judge, है कि नहीं? तो हाँ, तो these people, हम लोग जब भी जो आप कह रहे हो बेसिकली, yes you are right, बट किसको ये भी अंडरस्टैंड करना है. तो जैसे हम लोग अवार्ड्स किसको हम लोग देते हैं? ब्रेवरी अवार्ड्स है, या किसी ने कोई ऐसी एक्ट की है, ओके, किसी ने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, वो जो अवार्ड्स होते हैं, जब भी उन्होंने कुछ किया है ऐसा, then we honor them because they have shown something goodwill. एक ऐसी दिखाई हुई है, एक ऑनेस्टी दिखाई अपने काम में, अपने एटीट्यूड में, एक ट्रस्ट वर्दीनेस दिखाया हुआ है कि हम लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, because they have shown some excellence in something. That is the time when we honor them, क्योंकि उन्होंने उनपे एक विश्वास दिखाया है. ठीक है?
वी ऑनर देम कि हाँ यार, आपने उस फील्ड में चाहे कुछ सोशली या कुछ यू हैव डन समथिंग गुड फॉर पीपल, गुडविल है, ये जो है प्रिंसिपल्स है, अपने आपने एक अच्छे प्रिंसिपल्स दिखाए है, अच्छा बिहेवियर दिखाया है, एंड दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. दिस इज दैट इज द टाइम व्हेन वी ऑनर देम विद एक रिस्पेक्ट ही होता है, बट वो एक ऑनर के लेवल पे पहुंचाया जाता है. ओके, यू ग्रीट देम विद एक ऐसा रिस्पेक्ट जहाँ पे आप उनको एक्सक्लूसिवली वो पोस्ट देते हो. सो तो ये ऑनर समझे. अभी नाउ कम टू डिसऑनर. डिसऑनर क्या होता है? टू डू समथिंग बैड दैट मेक्स पीपल स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू. ठीक है, अंडरस्टूड. ऑनर समझने की वजह से अभी आपको ये समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर. डिसऑनर करना मतलब एक ऐसी चीज होनी आपके साथ या किसी ने आपके साथ ऐसी चीज की है जिसके वजह से आपने लोगों का ट्रस्ट, एक विश्वास, एक जो रिस्पेक्ट होता है आपकी सोसाइटी में, फैमिली में, जो एक रिस्पेक्ट आपने बना के रखा हुआ था विथ योर बिहेवियर, योर एक्शन, योर मोरल्स. ओके, फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, व्हाट जो आपने एक रिस्पेक्टफुल इमेज है वो जो क्रिएट की हुई थी, जब भी उसको नीचा दिखाया जाता है या उसको ब्रेक किया जाता है, दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज डिसऑनर करना. अंडरस्टूड. एक सिंपली आपके एस्टीम को हर्ट करना या एक रूडली बिहेवियर नहीं होता है. इसमें आपने जो एक पिक्चर क्रिएट की थी अपनी, चाहे आपने नाम बनाया था या एक अपना पोस्ट बनाई हुई थी, इतना सारा कुछ करके, चाहे एक फैमिली का नाम चल बोलते ना कि दिस फैमिली इज नोन फॉर देयर गुडविल. ठीक है ना, एक अच्छा खासा नाम है आपके फैमिली का, और उसमें से एक कोई एक बच्चा, एक बेटा कुछ ना कुछ गलत काम चोरी करके आता है या किसी का गलत काम करके आ जाता है सोसाइटी में, एंड देन एवरीवन कम्स टू नो अबाउट इट. तो क्या होता है? डिसऑनर ऑफ देयर नेम ऑफ द फैमिली, है ना. निरादर करना या बदनामी करनी, एक प्रतिष्ठा जो आपके फैमिली में या आपने बनाई हुई होती है, अप्रतिष्ठित करना, डिफेम करना या अप्रतिष्ठित करना, दैट इज डिसऑनर करना. One example which I have written here is, which I usually share, is जब भी द डॉटर, एक कोई समझे एक रिलीजियस एक पंडित होता है या एक मेन हेड ऑफ दैट कास्ट होते हैं. ठीक है, कई बार हम सुनते हैं ना ऐसे केसेस होते हैं कि वो फादर होता था, वो तो उस कास्ट का, उस धर्म का या रिलीजन का ही वो जो मेन था, वो सारा कुछ संभाल रहा था, वो ऑफिस वर्क पूरा संभाल रहा था, उसको सारे रिस्पेक्ट कर, सारे लोग आके उससे एडवाइस लेते थे, उसको पूछ पूछ के सब लोग शादी करते थे, वो सबकी शादी करवाता था, है ना, अपनी कास्ट में एंड ऑल. एंड उसी की बेटी भाग के जब भी इंटरकास्ट मैरिज कर लेती है, तो वो क्या फील करता है फादर? जो एक्ट हुआ उसके बाद जो फीलिंग आती है, फादर व्हाट ही सेज कि डिसऑनर, ऑनर इज वुंडेड, राइट. उसने अपना एक नाम कमाया था, एक अच्छा खासा एक ऑनर, रिस्पेक्टफुल इमेज थी उसकी, दैट ऑनर इज वुंडेड, है ना. अंडरस्टूड. उसमें आगे किसी ने उसको ह्यूमिलिएट तो नहीं किया, इंसल्ट तो नहीं किया, बट स्टिल हिज ऑनर इज वुंडेड. उनको बदनाम किया जाता है. तो वो बदनामी जो होती है, दैट इज ऑनर वुंडेड. ठीक है. कई बार ऐसे देखते हैं हम, स्टैचूज होते हैं, स्टैचूज को कुछ ना कुछ खराबी कर देते हैं, कुछ यू नो कालापन लगा देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे, दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट इमेज. दैट डिस्ट्रक्शन इज टू वुंड, दैट ऑनर इज वुंडेड एट दैट टाइम.